गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ और उत्साहित होंगे। आपकी गर्मियों की छुट्टी आनंदमय गुजर रही होंगी और उसके साथ मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज एक बेहतरीन से टॉपिक को आसान तरीके से समझने वाले हैं, जो कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a polynomial equation with one variable with one variable and degree is 2। ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक हो और उसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो बेटा ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जो कि किसी भी इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो और उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 मींस डिग्री उसकी कितनी हो? 2 हो। तो बात आती है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे? तो बेटा उसको लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term। c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? किसी भी इक्वेशन को हम कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? जब उसकी डिग्री क्या हो? 2 हो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो बेटा? नॉन जीरो। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉन जीरो है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और नेवर भी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। तो हाउ टू हाउ टू डिटरमाइन, हम कैसे पता करें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? हाउ टू डिटरमाइन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, कि कोई भी इक्वेशन जो हमारे सामने लिखी हुई है वह क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बेटा उसके लिए आपको बस दो बातों को याद रखना है। क्या? कि उस इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब कि भैया आपने अभी हमें बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी। तो आपको दो बातों को याद रखना है कि भैया कौन कौन सी दो बातों को याद रखना है? कि बस पहली बात ये कि ए की डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए, और ए कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं।
तो बेटा चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि चेक करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये रहा बेटा, देखना है, चेक करना। x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू ब्रैकेट x माइनस थ्री। आप कहोगे भैया आपने हमें बताया कि वेरिएबल जो भी है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, पर यहां से हमें कोई अनुमान नहीं लग पा रहा, हमें कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है कि यहाँ x की पावर क्या है। तो बेटा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको बेटा यहाँ दिखाई दे रहा है x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो आपने एक पढ़ा हुआ है फॉर्मूला बेटा, नाइन्थ में आप पढ़ के आए हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसी फॉर्मूले को लगा के हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। x का स्क्वायर बेटा एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू एक्स इंटू वन। ऐसे ही बेटा इधर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। टू का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो क्या होगा, टू एक्स होगा। टू का मल्टीप्लाई माइनस थ्री में करोगे तो क्या होगा, माइनस सिक्स होगा। बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। यहाँ ये सिक्स किसका है, माइनस का है, इधर आके प्लस का। इधर क्या बचा बेटा, राइट हैंड साइड पे जीरो बचा। सब कुछ हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा, जीरो बचा। आप बोलोगे भैया यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचा है, जीरो बचा है। तो देखना बेटा ये सेम वैल्यू प्लस की, सेम वैल्यू माइनस की, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर वन प्लस सिक्स सेवन इज इक्वल टू जीरो। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप याद करेंगे उन्हीं दो बातों को, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, आप बोलोगे भैया डिग्री टू है। मैं पूछूंगा बेटा कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलोगे बेटा वेरिएबल वन है। तीसरी बात मैं आपसे पूछूंगा बेटा, जब डिग्री टू वेरिएबल कितनी है, वन। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन है। तो ये मेरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आप ये मत कहना कि भैया यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नहीं बेटा, बस आपको दो बातों को याद रखना है। पहली बात कि उसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, और उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये मेरी दोनों बातों को फॉलो कर रहा है कि इसकी डिग्री भी टू है और इसकी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या है, वन है। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही सिमिलरली बेटा एक और क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करके बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया वहां एक्स स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस टू, ब्रैकेट के अंदर माइनस थ्री माइनस एक्स। तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं और देखता हूं क्या ये मेरी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बताई थी। तो चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस, और टू इंटू एक्स टू एक्स। अब आपको पता है बेटा सभी चीज को उठा के हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ले आनी है। तो यहाँ टू एक्स किसका है, प्लस का है, इधर आके बेटा माइनस का, तो माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स। ये सिक्स यहाँ प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस का होने वाला है, और इधर जब हम सारी टर्म्स को इधर उठा के ले आए तो यहाँ बचा क्या, जीरो बचा। तो एक्स स्क्वायर
-2x कितना हो गया बेटा, -4x हो गया, +6 = 0। चेक करते हैं बेटा, क्या इसकी डिग्री 2 है? तो आप बोलोगे भैया हाँ इसकी डिग्री 2 है। क्या बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 तो नहीं है? तो आप बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, 1 है। तो आप बोलोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप पहचान लोगे आसानी तरीके से कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। बस आपको दो बातों को अपने ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि पहली बात कि उस इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए और उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब बात आती है बेटा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यही तो हमारे पेपर में आने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके फैक्टर निकालना, उसके जीरोस निकालना, उसके रूट्स निकालना, तीनों की बात है एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। तो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो बेटा कैसे सॉल्व करना है, आपकी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दो मेथड। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं या आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बोले, एक ही बात है। मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स तोड़ना, बीच की टर्म को तोड़ना ही मिडिल टर्म स्प्लिट कहलाता है। कि जो बीच की टर्म कौन सी होती है, एक्स का कोफिशिएंट, उसको किन्हीं दो ऐसे नंबरों पे तोड़ना कि हम इधर से भी उसमें से कुछ कॉमन ले सकें और इधर से भी उसमें कुछ कॉमन ले सकें। तो आते हैं बेटा, आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी। मैंने आपको वहां ये भी बताया कि c इज द कांस्टेंट टर्म, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो बेटा बहुत ध्यान से आप देखेंगे, पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। आज के बाद आप किसी भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी होगी जिसका आप फैक्टराइजेशन ना कर पाए। ऐसी कोई भी इक्वेशन हो आप आसानी से उसे टैकल कर पा रहे होंगे, उसके फैक्टर्स निकाल पा रहे होंगे, किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चेक करते बेटा कैसे करना है। तो बेटा रूल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ए और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने माना इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई के, वैल्यू आ गई के। तो इस के के बेटा ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, इस के ऐसे फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करने पे, उन दो फैक्टरों को मल्टीप्लाई करने पर तो वैल्यू आनी चाहिए के, और उन्हीं दो फैक्टर को प्लस करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, पी के बराबर। किसके बराबर आनी चाहिए, पी के बराबर। मैंने क्या बताया आपको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है, मतलब ए लेना है, और सी कांस्टेंट टर्म लेनी है, उनको फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आती है उसके दो ऐसे फैक्टर करने क्या, उन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो के आना चाहिए, उन्हीं सेम वैल्यूज को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो आप आसान तरीके से क्या कर पाएंगे, फैक्टर कर पाएंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे। अब देखो बेटा आपने पॉलिनोमियल में एक बात और पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी, उस बात को भी ध्यान में रखें, क्या कि सम ऑफ रूट्स, क्या था, सम ऑफ रूट्स। हम आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सम ऑफ रूट्स क्या था, -b/a।
मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा था आपने पॉलिनोमियल के अंदर। और एक और पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था बेटा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन बातों को भी आप अपने जहन में रख कर चलेंगे, इन दो बातों को आप अपने दिमाग में रख के चलेंगे, क्योंकि आप इससे पहले से ही पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर के अंदर? पॉलिनोमियल के अंदर। तो आओ बेटा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि भैया आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 को के फैक्टर निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसे लेना है। उन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और 1 को मैं माइनस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? माइनस 10 ही आएगा। तो माइनस 10 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने जो कि फैक्टर करने पर उनका मल्टीप्लाई तो क्या होना चाहिए? माइनस 10 होना चाहिए, और प्लस करने पे क्या होना चाहिए? माइनस 3 के बराबर आना चाहिए। तो करते तो आपको ध्यान आएगा कि भैया ऐसे इस माइनस 10 के दो फैक्टर होते हैं 5 और 2, 5 और 2। तो देखना बेटा 5 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, पर मेरे पास क्या है? माइनस 10 है। तो अब बात आती है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात और छोटी सी बात है कि मैं माइनस 5 के सामने लगाऊं या 2 के सामने लगाऊं। तो आप कहोगे भैया मैं चेक कर लेता हूं अपनी इक्वेशन से कि मुझे 5 के सामने माइनस लगाना होगा या 2 के सामने माइनस लगाना होगा। तो बेटा याद रखना, अगर आपकी मिडिल टर्म p अगर माइनस में तो बड़े वाले नंबर के सामने माइनस लगाओगे, और अगर b प्लस में होगा तो छोटे वाले नंबर के सामने माइनस लगाओगे। तो आपका b यहाँ किसमें है? माइनस में है, तो बड़े वाले नंबर के सामने माइनस लगाओगे, और माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाता है? माइनस 10 हो जाता है। एक प्रोडक्ट तो मेरा चेक हो गया, मैं सम और चेक कर लेता हूं। माइनस 5 प्लस 2 क्या मेरा माइनस 3 हो रहा है? तो आप बोलोगे हाँ भैया हो रहा है। तो बस बेटा काम हो चुका आपका। अब तो कुछ नहीं, बस इसको किस फॉर्म में तोड़ना है? माइनस 5 और प्लस 2 की फॉर्म में तोड़ना है। तो तोड़ते भैया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आपको ये दो टर्म एक साथ लिखनी है, फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये दो टर्म एक पास रखनी है, ये दो टर्म एक पास रखनी है। क्यों रखनी है? कि इन दो टर्म में से मैं कुछ कॉमन निकालने वाला हूं, और इन दो टर्म में से मैं कुछ कॉमन निकालने वाला हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप बोलोगे भैया आप x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि x एक्स स्क्वायर के अंदर भी है और x 5x के अंदर भी है। तो x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा बेटा? 5x। अगर आपको यहां से नहीं पता पड़ पा रहा है कि मैं क्या कॉमन लूं, तो आपको बेटा आसान सा तरीका, जो ब्रैकेट में आपके पहले आया है उसी ब्रैकेट में बाद में रख दें। रख दिया आपने, यहां भी x माइनस 5 था, सॉरी यहां भी x माइनस 5 था, और यहां भी आप क्या रखेंगे? x माइनस 5। अब चेक करेंगे इस नंबर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा नंबर बन जाए। तो आप बोलोगे भैया इस नंबर को आप प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब देखना बेटा इनमें से भी क्या कॉमन ले लूं, तो आप बोलोगे भैया x माइनस 5 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ क्या बचा? प्लस 2 बचा।
और बेटा इक्वल टू क्या चल रहा था, 0 चल। अब मुझे वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखूंगा और एक बार इस फैक्टर को मैं इक्वल टू 0 रखूंगा। तो देखो बेटा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ -5, 5 माइनस में उधर जाके प्लस में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एक रूट आपका निकल के तैयार हो गया, एक वैल्यू आपकी निकल के तैयार हो गई। सिमिलरली x प्लस 2 को भी आप किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। 2 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में, क्योंकि जब भी हम किसी भी वैल्यू को इक्वल के इधर या उधर जंप कराते तो उसका क्या चेंज हो जाता है बेटा, साइन चेंज होता है। प्लस में होगा तो माइनस में होगा और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दिखाई दी, तो आप कहेंगे बेटा मुझे x की वैल्यू 2 दिखाई दी, एक तो -2 और एक 5। तो आपको यहां से एक चीज मालूम पड़ गई, क्या मालूम पड़ गई, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स निकल सकते हैं। तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके मैक्सिमम रूट भी उतने ही। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी, 2, तो इसके मैक्सिमम रूट भी कितने होंगे, 2। मैक्सिमम रूट्स भी कितने होंगे बेटा, 2। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके मैक्सिमम रूट्स कितने निकाले जा सकते हैं, तो आप बोलोगे इसके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट कितने होंगे, तो आप बोलोगे भैया उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। जितनी उसकी डिग्री उतने उसके मैक्सिमम रूट्स। तो बेटा फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन है। तो आसानी से टैकल कर लेंगे। बेटा करके दिखाना मुझे एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, करो जल्दी से। आओ चलो करते हैं। तो आप कहिए भैया आसान सा तरीका है, आपने हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना बहुत ही आसान है। Okay, I found this on the web for quantity equation. बहुत ही आसान है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बहुत ही आसान है, या वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो या फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो। दो ही मेथड है आपकी एनसीईआरटी में। पर बेटा मैं एक और मेथड आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर इन द एंड ऑफ द चैप्टर। तो देखो बेटा क्या था स्टार्टिंग में, क्या था पहला स्टेप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का, कि भैया कांस्टेंट टर्म लेनी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ 5√2 है, इनटू मल्टीप्लाई करना था किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो आप बोलेंगे भैया रूट इंटू √2, 2 5 सा 10। तो 10 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं आपको, 10 के दो ऐसे फैक्टर करने जो कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, मतलब 7 आना चाहिए। तो आप बोलोगे भैया सेम अभी किया है, 5 इंटू 2 गिव्स 10 एंड 5 प्लस 2 गिव्स 7। तो आपको मालूम पड़ गया कि मुझे 7x को किस टर्म में तोड़ना है, 5x प्लस 2x। तो आप तोड़ेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। फिर मुझे दो टर्म को एक साथ लेना है, दो टर्म्स को एक साथ लेना है। इन दो टर्म्स से दिखाई दे रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे √2x मुझे कॉमन मिल पा रहा है, क्योंकि √2 यहां भी प्रेजेंट है और √2 2 के अंदर छुपा हुआ है।
जब मैंने √2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ क्या बचा बेटा, प्लस √2 बचा। ऐसे बेटा अब आप बोलोगे कि भैया हम यहां से नहीं कर पा रहे फैक्टराइजेशन, तो आपको सेम जो पहले ब्रैकेट में वैल्यू आई है वही वैल्यू या दूसरे ब्रैकेट में पुट कर देनी है। अब आपको ऐसा नंबर देखना है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये टर्म मुझे मिल जाए। तो आप बोलोगे भैया +5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको देखो बेटा दोनों टर्म रूट्स में सेम वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, जो रूट्स वाली वैल्यू थी उसे कॉमन ले लेना है। जब आप ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन लेंगे, x प्लस √2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन के रूट्स निकालने तो कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ x की कितनी वैल्यू निकल रही होंगी, 2 वैल्यू निकल रही होंगी। तो निकालते हैं बेटा, x प्लस √2 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगी एक √2 प्लस में उधर जाके माइनस में, एक x की वैल्यू मिली आपको -√2। ऐसे ही सिमिलरली दूसरे रूट को आप x की इक्वल टू रखोगे तो यहां से भी x की कुछ वैल्यू मिल रही होगी। आप कहोगे भैया ये 5 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, √2 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ और उधर जाके डिवाइड में होगा। तो यहां भी देखना बेटा आपको x की वैल्यू कितनी मिली, तो आप बोलेंगे भैया 2 वैल्यू मिली। क्यों मिली, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा आसानी से टैकल कर पाएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आसानी से फैक्टराइज कर पाएंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट। बस आपको 2 बातें याद रखनी है कि जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको लेना है और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करने पे तो वो कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए जो मल्टीप्लाई करके आपने निकाली है, और प्लस करने पर वो वैल्यू आनी चाहिए जो कि x का कोफिशिएंट है, जो कि मिडिल टर्म में कोफिशिएंट है, वो वैल्यू आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप उस मिडिल टर्म को इन नंबरों की टर्म में स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगी। कोई डाउट बेटा नहीं है। अब बात आती है बेटा, आपने कहा कि भैया आपने बताया कि पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है बेटा, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक। मेथड कोई भी बनाया, आंसर सेम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वहां से कोई नहीं बोलने वाला है, बोर्ड में आपसे कोई नहीं कहेगा कि इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करिए या ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, आपको जो अच्छा लगे उसे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो बात आती है भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से हम पता करेंगे कि a क्या है, b क्या है या c क्या है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आसानी से इस फॉर्मूले से x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस। अब बेटा इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि रूट बेटा रियल है या अनरियल है, रूट इक्वल है या अनइक्वल है। तो बेटा पता करते हैं, तो बेटा ये b² माइनस 4ac होता है ना, b² माइनस 4ac, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसे डिनोट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट को बेटा डिनोट किया जाता है d से, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d।
जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा देखो, पता करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के रूट्स कब तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, कब रियल या डिफरेंट होंगे, और हम नो रियल रूट होंगे। तो देखो बेटा, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है, तो मेरे रूट्स कैसे होंगे, कितने रूट निकलते हैं क्वाड्रेटिक में, 2। तो बोलोगे 2 रियल इक्वल रूट्स। कैसे रूट होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर डी की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बढ़ा जाए तो आप कहेंगे बेटा टू रियल रूट, रियल तो होंगे पर कैसे होंगे, टू रियल डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, डिफरेंट रूट होंगे। रियल तो होंगे ही होंगे, पर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन बेटा अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो आप बोलेंगे नो रियल। कैसे रूट होंगे, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। बेटा इमेजिनरी नंबर आपको आसानी से समझ में आएगा जब आप 11th क्लास में आ जाएंगे। तो बस यहाँ के लिए इतना ही काफी रखते हैं कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ रहा है तो उसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा, उसमें कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो बेटा देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। अब जो आपने भी फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मेथड कोई भी हो पर आंसर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेथड कोई भी हो, आंसर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेटा जरा इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसी इक्वेशन को हम फॉलो करता हूं किस मेथड से, क्वाड्रेटिक से। तो आप कहेंगे कि भैया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमें अच्छे से याद हो गया है। क्या है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप कहोगे भैया यहाँ a क्या है, तो a यहाँ 1 है, b क्या है, यहाँ -3 है, और c क्या है, -10। बस बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू है a की जगह पुट करनी है, b की वैल्यू b की जगह पुट करनी है, और c की जगह। तो करते हैं पुट। b कितना बेटा, -3 प्लस माइनस b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, -10 अपॉन 2 अपॉन बेटा प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस -3 का स्क्वायर। बोलेंगे भैया कि कोई भी नंबर माइनस में हो या प्लस में हो, उसको स्क्वायर करने पे वो हमेशा किस में आता है, प्लस। 4 इंटू 1 इंटू 10 -40, और माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, +40 आ गया अपॉन 2a। तो बेटा यार a की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 2। आप बेटा आगे फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 प्लस माइनस 40 प्लस 9 14 अपॉन बेटा 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोल रहे होंगे कि भैया 49 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब बेटा जो यहाँ प्लस और माइनस दिखाया था ना, अब इसका यहाँ यूज है
एक बार आप प्लस लेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकलनी है, वो निकलने वाली है, क्योंकि कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ आप एक बार x की वैल्यू प्लस लेंगे, एक बार यहाँ माइनस लेंगे। तो मैंने पहले प्लस ले लिया, 7 + 3 10, तो 10/2 क्या होगा, आप बोलेंगे भैया 5 होगा। एक x की वैल्यू क्या आई, 5 आई। दोबारा में x यहां माइनस लेंगे तो 3 - 7/2, 3 में से 7 जा नहीं सकता है, तो 7 में से 3 गया तो क्या आएगा, 4 आएगा। और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर वाला साइन लगेगा। तो 2 को -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे, -2। तो यहाँ आपको x की वैल्यू क्या दिखाई दी बेटा, एक तो 3 दिखाई दी और एक क्या दिखाई दी, -2 दिखाई दी। आपने पहले भी सॉल्व किया था कि x की वैल्यू किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहां भी x की वैल्यू आपकी 5 आई थी और -2 आई थी, और अब आपने सॉल्व किया है, यहां भी x की वैल्यू 5 आई है और -2 आई है। यहां भी आपकी x की वैल्यू 5 और -2 आई है। तो बेटा आज ये आपका बेसिक था, एक आपका ग्राफ और रह गया बेटा, उसे और समझे जरा। ग्राफ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बेटा बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। तो बेटा याद रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा किस फॉर्म में बनना होगा, पैराबोला फॉर्म में बन रहा होगा। किस फॉर्म में, पैराबोला। आप बोलोगे भैया पैराबोला होता क्या है, तो आप बस इतना समझ लें कि पैराबोला होता है यू शेप। कैसा, यू शेप, उल्टा यू या सीधा यू। अब बोलो हम कंफ्यूज कर दिया, बता दिया कि पैराबोला होता तो यू शेप है, पर आपने ये भी बता दिया कि पैराबोला सीधा यू भी हो सकता है और उल्टा यू भी हो सकता है। तो आप ये भी तो बताएं कि सीधा यू कब होगा तो और उल्टा यू कब होगा। तो आपने बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी हुई है, ax² + bx + c = 0। तो बेटा देखो पैराबोला सीधा कब होगा, उल्टा कब होगा, अगर a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी पॉजिटिव, देन द पैराबोला विल बी इरेक्ट, मतलब सीधा होगा, यू शेप्ड होगा। If coefficient of x² is negative, then u उल्टा होगा, पैराबोला मेरा उल्टा होगा। कैसे बेटा, आपने ये पढ़ा होगा कि ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है। ये y एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, y एक्सिस कहलाती है। बात आती है भैया, अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 2 होंगे। तो आप हमें ये भी तो बता दें कि ये जो यू शेप सीधा और उल्टा बन रहा होगा, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो बेटा ये जितने रूट उतनी जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके मैक्सिमम रूट कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा होगा, 2 जगह कट कर रहा होगा। तो ये बेटा जो देखना, एक यहां इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, पर कैसा यू बन रहा है, आप बोलोगे सीधा यू बन रहा है, तो ए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यू कैसा बन रहा हो, उल्टा बन रहा हो, तो ए कैसा होगा, x² का कोफिशिएंट कैसा होगा, आप बोलोगे भैया आपने बता दिया कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव।
लेकिन बेटा आपसे अगर नॉर्मली एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन ग्राफ, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। तो आज आपकी क्लास बेसिक थी। आज के बाद बेटा डेली आपको क्लास मिलेंगी, एक मैथ की और एक फिजिक्स की। आप पूरे फोकस के साथ मेरे साथ पढ़ें, मैं आपको कहीं भी रुकने नहीं दूंगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेटा कि जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो आपके बोर्ड का हो, चाहे प्री बोर्ड का हो, या फिर स्कूल एग्जाम का हो। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत ही आसानी तरीके से टैकल कर पा रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप खुद से टैकल ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच।